वो एक डकैत की कहानी है और उसमें बहुत बड़ा सबक है इस मसले को समझने के लिए। बहुत बड़ा डकैत था और बड़ा नामी गिरामी डकैत था। उसे लोगों ने समझाया, दीन की तबलीग की, उसे समझ आ गई कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, गुनाह का एहसास हुआ, अल्लाह से माफ़ी मांगी और डकैती छोड़ दी। अब चंद हफ्ते गुजरे, फाकों तक बात पहुंच गई, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि बहुत बड़ा डकैत हो और वो किसी के यहाँ जाके मजदूरी करे, बड़ा मुश्किल लगता था। तो बहरहाल फाकों तक नौबत आ गई है, घर में फाके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो बड़े बड़े एक सोच आई उसको और वो चला। ये बात है हैदराबाद के करीब एक बड़े मारूफ मज़ार की। एक दरबार था, एक दरगाह थी, एक मज़ार था। तो वहाँ पहुँचा और जाके उसने देखा, क्योंकि अहले इल्म लोगों ने उसे समझाया था, दीन के मुतल्लिक़ अक़ीदा तौहीद समझाया था, अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुतल्लिक़ बताया था। तो अब जब वहाँ पहुँचा तो उसने जाके देखा कि लोग मज़ार पे आते हैं, कब्र के पास। अब वहाँ की वो दुआएं करते हैं, कुछ कब्र को चूम रहे हैं, कुछ कब्र वाले से मांग रहे हैं, कुछ कब्र वाले को कह रहे हैं कि हमें अल्लाह से लेके दे दो। और वो बड़ा हैरान हुआ कि जो मुझे लोगों ने दीन के मुतल्लिक़ बताया ऐसा तो नहीं है। तो बहरहाल वहाँ उसे एक और तरकीब सूझी। अब उसने देखा कि यहाँ पर गल्ला लगा हुआ है, लोग पैसे डाल रहे हैं उस पर। तो उसने सोचा कि इन पैसों की उस फौजशुदा को क्या ज़रूरत है, ये तो मदद लेने आते हैं, ये तो मदद कर रहे हैं उसकी, पैसे उसको दे रहे हैं, इनको तो खुद ज़रूरत है। तो बहरहाल उसने पता किया तो वहाँ के जो गद्दी नशीन थे, वहाँ जो मुजावर थे उस मज़ार पर, जो उस गल्ले के मालिक थे, आसान लफ्ज़ों में, जो वहाँ से वो पैसा निकाल रहे थे। बेहतरीन कारोबार है ये, बेहतरीन कारोबार है, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, बस आमदन ही आमदन है। तो उनके पास गया, उन गद्दी नशीनों के पास, और जाके कहा कि ये मैं काफ़ी देर से, और वो भी जानते थे कि ये डकैत है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का, बड़ा नामी ग्रामी डकैत है, सारे डरते थे उससे। अब उनके पास गया और जाके उनसे कहा कि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ लोग यहाँ पे आके दुआएं मांग रहे हैं उस शख्स से जो फौत हो चुका है, वो बुज़ुर्ग है, जो अल्लाह का वली है, जो भी है। तो क्या वो दुआएं सुनते हैं? हाँ, उनका हाँ, दुआएं सुनते हैं, इसीलिए तो लोग मांगते हैं। तो फिर अगला सवाल किया, क्या जब वो अगर दुआएं सुनते हैं तो सुनने जो दुआ मांग रहा होता है उसको जवाब भी देते हैं? उन्होंने कहा हाँ, जवाब देते हैं। तो कहने लगा मैंने तो कोई नहीं सुना, मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ, देख रहा हूँ लोग दुआएं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, जवाब कोई नहीं आता, चले जाते, उल्टा पैसे देखे जाते हैं, लेने की बजाय मदद तो चाहिए ना इनको। तो उन्होंने कहा देखो बात ये नहीं है, बात ये है कि वो बुजुर्ग सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, लेकिन जो दुआ कर रहा होता है सिर्फ उसको सुनाई देता है, किसी और को नहीं पता चलता, क्योंकि दुआ उसकी होती है। उसने कहा अच्छा ये बात है। तो क्या वो फिर जब जवाब देते हैं तो कभी मदद भी करते हैं इनकी? उन्होंने कहा हाँ, मदद करते हैं तो लोग आते हैं। उसने कहा ठीक है। इतनी बात की और वापस आ गया मज़ार पे। वहां के उसने देखा जो उसके जहन में चल रहा था, उसने देखा कि वहां पे बड़ा कीमती एक फानूस लगा हुआ था, लाखों की कीमत थी उसकी, बड़ा कीमती फानूस था। आराम से वहां आया, उसने वो फानूस उतारा और ले गया। अब ये मुजावर गद्दी नशीन देख रहे हैं, लेकिन डरते हैं ना, डरती हैं, उसका पता है कि वो कैसा इंसान है। उसने जाके बाजार में बेचा, बड़ा महंगा बिका वो फानूस, पैसे उसके हाथ आ गए, आराम से फाके खत्म। अब ये कुछ कर ना सके तो थाने पहुंच गया, अलगर्ज मामला अदालत तक पहुंच गया। अब अदालत में ये डाकू डकैत भी, जो साबका डकैत था, अब का मुवाहिद है, साबका डकैत ये भी खड़ा हुआ है, और वो गद्दी नशीन जो थे जिन्होंने केस दायर किया वो भी आए हुए हैं। उनकी पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि ये आया, इसने हमसे पूछा, ये वो सारा बता दिया, और इसने ये वो फनूस उतारा और ले गया। चोरी की है इसने, मज़ार से चोरी की है, बहुत बड़ी तौहीन की है औलिया इकराम की, इन्होंने बड़ी तौहीन की, बट जो कुछ कहना था कहा। जब सब सुन रहे हैं इनकी बात को, और वो डकैत आराम से खड़ा हुआ है। फिर उससे पूछा हाँ भाई तुमने ऐसे किया, फनूस उतारा? उन्होंने कहा जी हाँ, जो उन्होंने बताया बिल्कुल ऐसे ही हुआ, इन्होंने बिल्कुल सच कहा। तो कहा फिर तो तुम मुजरम हो, वो फनूस तुम्हारा था? कहा नहीं, मेरा तो नहीं था, लेकिन मैंने वहां आके दुआ की थी, उन बुजुर्गों से मैंने
मदद मांगी थी कि मेरे घर फाके चल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये फानूस जो मेरा है ये मैं तुम्हें देता हूं, ले जाओ, तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तो मुझे बुजुर्गों ने कहा, मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मुझे कहा और मैंने उतारा और ले गया। ये फानूस इनका है कि बुजुर्गों का है? जी हाँ, इनका ही है। नहीं नहीं नहीं, इनका नहीं, ये तो बुजुर्गों का है। अच्छा, बुजुर्गों का है, तो चूंकि मजार बुजुर्गों का है ना, तो बुजुर्गों ने मेरी मदद की है, मुझे अपनी चीज दे दी है, तो किसी को क्या एतराज? अब सारे हैरान। जज साहब भी सर झुका के थोड़ी देर बैठ गए कि ये बात तो ठीक कह रहा है। उन्होंने खुद बयान किया ना कि हमारा ये अकीदा है। इसने हमसे आके पूछा था, बुजुर्ग दुआएं सुनते हैं? हमने कहा सुनते हैं। इसने पूछा जवाब देते हैं? हमने कहा देते हैं। इसने कहा किसी और को सुनता है? हमने कहा नहीं, सिर्फ उसी को सुनाई देता है। फिर इसने कहा मदद भी करते हैं? हमने कहा हाँ करते हैं। तो वो यही तो कह रहा है। मैंने दुआ मांगी, उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने सुना, उन्होंने कहा फानूस ले जा, मैं ले गया, उन्होंने मेरी मदद की। केस में किस बात का? तुम क्यों केस कर रहे हो मुझ पे? तो जज साहब ने वहां दो जुमले बोले, जज काजी ने दो जुमले बोले। कहा देखो भाई, या तो अपना अकीदा बदलो या ये सच कह रहा है। कितना आसान जवाब, कितना बेहतरीन फैसला किया। या अपना अकीदा बदलो या फिर ये सच कह रहा है। तुम्हारा अकीदा है कि बुजुर्ग सुनते हैं, इसने दुआ की, उन्होंने सुना है, जवाब देते हैं, इसको जवाब दिया है, किसी और को नहीं सुनता, नहीं सुना किसी को, इसकी मदद की है, वो मदद करते हैं तुम कहते हो, वो तो फौत हो चुके हैं लेकिन मदद करते हैं तुम कहते हो, तो उन्होंने मदद की है, इसकी मदद की, फानूस ले गया, तुम्हें क्या एतराज है? तुम्हें चाहिए तो तुम भी मांगो। अब लाजवाब हो गए। झूठ झूठ ही होता है, बातिल अकायद बादल ही होते हैं। या फिर ये कहो सीधा सीधा, अगर ये मुजरम सिर्फ इसी सूरत में ठहरता है, तुम ये कहो कि वो फानूस वो हमारा था, बुजुर्गों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बुजुर्ग कोई सुनते नहीं है, कोई जवाब नहीं देते हैं, ना वो किसी की मदद करते हैं, ये चोरी करके डकैती करके ये ले गया है, फिर तो वो मुजरम है। अब अगर वो ऐसा कहते हैं कि बुजुर्ग कोई नहीं सुनते हैं, जो कि हकीकत है, वाकई को नहीं सुनते हैं, जो फौत हो जाए वो कहां सुनता है? यही तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यही कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम उनको पुकारो, कयामत तक वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, सूरतुल फातिर में। अब ये तो नहीं माने कि वो नहीं सुनते, बहस करते कुटते तरीक जो निकल गए। अब जाके उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया भला? उन गद्दी नशीनों ने मजार में जितनी कीमती चीजें लगी थी सारी उतार ली, क्योंकि उनको पता था ये आके कोई और भी चीजें उतार लेगा, लोग और ले जाएंगे, क्योंकि पता इनको भी है बुजुर्ग को नहीं सुनते, फौत हो चुके हैं। अगर वो अल्लाह के नेक हैं, अल्लाह के वली हैं, तो उनको जो जिंदगी अल्लाह ने बरज़खी जन्नत दे रखी है, वो तो उनकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत बना छोड़ा है। तुम्हारे इन पत्थरों से, इन फानूसों से, इन लाइटों से उन्हें क्या लेना देना? अल्लाह ताला फरमाती है जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हुआ करते। तो जिल्लत उठानी पड़ी इनको। इनको पता है कि हमारा ये बेहतरीन कारोबार है, और ये कारोबार है बड़ा बेहतरीन कारोबार है, अगरचे हराम है, अगरचे शिरक है, 100% ये शिरक है जो कब्रों पे हो रहा है। लोग वहां पे जाके कब्रों के पत्थरों को चूम रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं उनसे, अल्लाह को उनको खबर ही को नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, यकफुरून बिशिरकिकुम, कयामत का दिन होगा, अल्लाह उनको बताएंगे कि तुम फौत हो गए थे, मेरे वली हो, तुम नेक बंदे हो, तुम फौत हो गए थे, तुम्हारी कब्र पे ये लोग आके मुड़े छोड़कर तुमसे दुआएं मांगते थे, तुम्हारी कब्र को सजदे करते थे, वहां चूमा चाटी करते थे, और वहां पे नजरें नियादें चढ़ावे सो कुछ करते थे, पत्थरों को चूम रहे हैं, को धो के पी रहे हैं, खुद ही वो पत्थर लगाए। तो कयामत को क्या कहेंगे वो अल्लाह के नेक बंदे? यकफुरून बिशिरकिकुम, या अल्लाह इनका शिरक जाने तू जान, हमें कोई खबर नहीं है, हम तो जानते नहीं कि हम तो फौत हो गए थे, जो सजा बनती है इनको दो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इसी बात पे लगा दी है कि लोगों को हटाया है तमाम जगहों से, और अल्लाह के हुजूर झुकने का हुक्म दिया है, अल्लाह से मांगने का हुक्म दिया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी दुआएं मांगी हैं कि नहीं?
बड़ी बड़ी लंबी दुआएं मांगी हैं। किससे मांगी हैं? किसी कब्र वाले से? आपसे पहले 1 लाख से ज्यादा अंबिया गुजर चुके थे। आपने किसी नबी के मजार पे आप गए हों, किसी की कब्र पे आप गए हो? खुदा का खौफ करो यार, कुछ तो बात को समझो। कुरान मजीद कितने आसान तरीके से समझा रहा है। वही काम जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था कि उनके बुतों को जाके तोड़ा उन मुशरिकों के, तो वो पीटने लगे, इसने तोड़ा है, तो कहा वो तो खुदा है, मैं कैसे तोड़ सकता हूं। इन्हीं की आपस में लड़ाई हुई है। बड़े देखो कुल्हाड़ा पकड़ा हुआ, बड़े ने मारा छोटों को, कहते नहीं ये तो मार सकते ही नहीं है, ये तो कुछ कर सकते ही नहीं है, ये तो पत्थर के बने हुए हैं। तो फरमाया तुम्हें अकल नहीं है? खुद ही पत्थर से बना के कहते हो ये हमारे माबूद है, खुदा है। वही काम यहां हुआ है। उस डकैत ने आके वहां से फनूस उतारा है, तो कहने लगे पकड़ो पकड़ो, ये जालिम है, ये मुजरिम है, इसने ये कर दिया, गलत कर दिया, तौहीन कर दिया औलिया की, ये हो गया वो हो गया। उसने कहा नहीं, मुझे तो वहां से आवाज आई थी। कहते वो तो आवाज देते ही नहीं है, वो तो बोल सकते ही नहीं है, वो तो फौत हो चुके हैं। और क्या है तुम्हारा अकीदा क्या है? वो जालिमों ये चंद तकों की खातिर, थोड़े पैसों की खातिर कितने बड़े बड़े तुमने शिर्क के अड्डे खोल रखे हैं। खौफ खुदा नाम की चीज ही नहीं है। और मुसलमान ये हैं कि वो कुरान मजीद को पढ़ते ही नहीं है, उनको समझ आ जाए कि दीन है क्या, अकीदा तौहीद कहते किसको है। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में यहां तक कह दिया इन्नका ला तुस्मिउल मौता। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मेरे अलावा कोई भी मुर्दों को नहीं सुना सकता। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो सुनाते हैं। कब्र में हिसाब होता है, सवाल जवाब होते हैं, वो अल्लाह ताला का मामला है। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को कह रहे इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ प्यारे नबी आप भी चाहें तो किसी मैयत को सुना नहीं सकते, वो फौत हो चुका है। तो जब इमामुल अंबिया की बात मैयत मुर्दा नहीं सुन सकता, जो फौत हो चुका है, वो नेक हो बदनेक हो जैसा भी हो, तो मेरी तेरी कहां कोई सुनेगा? क्यों मजारों पे धक्के खा रहे हो? क्यों कब्रों पे धक्के खा रहे हो? उस अल्लाह का दर खुला है, वो बार बार कह रहे मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। नबियों ने मुझसे मांगा, मुझसे मांगने का दर्स दिया, मुझसे मांगो, इसी में तुम्हारी भलाई है, दोनों जहानों की कामयाबी है, वरना दोनों जहानों की जिल्लत होगी।